चलिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। पहला करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 आयोजन किया गया। तो अल मोहम्मद अल हिंदी जो है सऊदी अरब के लिए क्या किया गया है, सऊदी अरब के लिए आपको आयोजित किया गया है, सऊदी अरब के लिए। एक चीज़ समझना है इससे, देखिएगा अल मोहम्मद अल हिंदी बोला है ना, तो अल मोहम्मद अल हिंदी, तो ये अल से आप अरब से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सऊदी अरबिया होगा, ठीक है ना। यूएई जिसको बोलते हैं, सॉरी सऊदी अरब बोलते हैं, सऊदी अरब। और देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वां सत्र का आयोजित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वां सत्र का संबोधित कहाँ किया था, तो वो किया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में किए थे, ठीक है। क्या किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 76वां सत्र का आयोजन कहाँ किए थे, ऑस्ट्रेलिया में किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी और पपुआ गिनी द्वारा सर्वोच्च सम्मान को सम्मानित किया गया। पपुआ गिनी की राजधानी कहाँ है, तो पपुआ गिनी का राजधानी यही प्रेसिडेंट है। पपुआ गिनी के जो पिक्चर में फ़ोटो में देख रहे हैं, ये जो था नरेंद्र मोदी को पैर छू के प्रणाम किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इस बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था। तो पपुआ गिनी भी एक देश है, ठीक है ना। उसका राजधानी कहाँ है, तो उसका राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी है इसका राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका देख लीजिए, इसके बारे में चीज़ और जान लीजिए कि पीएम मोदी ने अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजियन समक्ष सितेबनी राबुका द्वारा द कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। इनको कौन सा, अगर बाय द वे पूछ सकता है आपको कि कौन सा अवार्ड इनको मिला है, तो इनको मिला है द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आप यहाँ देख सकते हैं द कैंपेन ऑर्डर ऑफ फिजी, इनको यही अवार्ड जो है मिला है। कहाँ मिला है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड पपुआ गिनी देश में मिला है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिए है। और ये जो है जो अवार्ड मिला है इनको द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये अवार्ड आज तक कभी किसी गैर फिजियन को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, गर्व की बात है। अब फिजी के बारे में समझ लीजिए, देख लीजिए फिजी का जो है आपको जो रिपब्लिक का देख लीजिए फ़ोटो, यही फिजी यहाँ पे है, ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे फिजी है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं फिजी है। और फिजी के बगल में ही है जो पपुआ गिनी देश है, फिजी यहीं पे है, पपुआ गिनी भी यहीं पे, दोनों का मैप में देख सकते हैं। इसका फिजी का जो कैपिटल है वो सूबा है, और करेंसी जो है जो फिजान डॉलर है, ठीक है ना, फिजान डॉलर है। और इसका जो पीएम है फिजी का वो है आपको रबुका है, ठीक है ना, सितेनवी रबुका है। एक पपुआ गिनी का जो है, जिसका जो पपुआ गिनी का देख सकते हैं इसका मैप किसके द्वारा लगता है, तो इसका पपुआ गिनी आपको ऑस्ट्रेलिया के अप्रोक्स आता है। ऑस्ट्रेलिया के मैप से इसका लगता है, एक बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया से लगता है, एक बॉर्डर आपका इसका सोलोमन आइलैंड से लगता है, इंडोनेशिया पपुआ गिनी से लगता है। तो देख सकते हैं पपुआ गिनी को चारों ओर किसका, तो पपुआ गिनी का जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरेस्बी, और इसका करेंसी है कीना। पपुआ गिनी का करेंसी कीना पूछ सकता है, और इसका प्रधानमंत्री का भी पीएम भी पूछ सकता है, तो इसका जेम्स है। और पपुआ गिनी का जो यहाँ पे मैप है, इसका बॉर्डर जो है इंडोनेशिया के साथ लग रहा है, एक सोलोमन के साथ लग रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ लग रहा है, ठीक है। और इसी का बगल में एक फिजी है देश, फिजी का देख लीजिए कैपिटल सूबा हो गया, करेंसी जो है फिजान डॉलर हो गया, और इसका जो फिजी का जो है सितेनवी रूबिका है, और इसका जो है पपुआ गिनी का जो आपका पीएम है उसका नाम है जेम्स मारेपे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तिरुवनंतपुरम में बीएमएस की केरल लड़ाई द्वारा आयोजित महिला मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ये तिरुवनंतपुरम से आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु का है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम में केरल की इकाई द्वारा आयोजित महिला मजदूर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये कौन उद्घाटन किया है, तो स्मृति ईरानी की है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पूछ सकता है। और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो एमपी बन गया है, मध्य प्रदेश।
ये मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया कि जो तीर्थ दर्शन के लिए आएंगे उसको वो हवाई जहाज़ से वो क्या बोलते हैं, सरकार के तीर्थ यात्रा कराया जाएगा हवाई जहाज़ से। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए कि इसका जो राजधानी है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर जो है मंगू भाई पटेल हैं, सी पटेल हैं, ठीक है ना। यहाँ एक जैविक उद्यान के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका जैविक उद्यान एक कान्हा हो गया, ठीक है ना। एक आपको माधव नेशनल है, संजय नेशनल है, वन विहार है, पन्ना नेशनल है, सतपुरा नेशनल है। तो ये सब जितना जो है ये सब क्या है, तो इसका यहाँ पे आपको वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या क्या है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कहना क्या चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। फिर कह रहा है, फिर से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टू बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस। तो इसका कौन है, तो इसका ये हो गया आपको महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सरकार में महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। महाराष्ट्र के अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भी, अगर नहीं है तो आप जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि राज्य प्रशासन से अधिक जवाबदेह, सुलह, गतिशील और पारदर्शी बनाना। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो फाउंडिंग हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1 मई 1960 को हुआ था। इसका कैपिटल मुंबई में है। गवर्नर रमेश बैस हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए इतना सारा नेशनल पार्क है। नमोगांव है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, आपको चंदोली नेशनल पार्क है, हेरिटेज साइट देखिए अजंता का है, एलोरा का है। तो ये सब चीज़ है, इसको आप ध्यान स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी के लिए किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय शहर जल 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहरी और स्थानीय निकाय श्रेणी के लिए किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो वो चंडीगढ़ को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंडीगढ़ के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि साउई ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर किस देश ने 13वां सुदीर्मन कप खिताब जीत लिया है। तो साउई को दक्षिण कोरिया को हराकर 3-0 से 13वां सुदीर्मन कप कौन कर लिया है, तो वो चीन कर लिया है, ठीक है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किसके साथ एक नया किट प्रायोजक समझौता किया गया है। तो किसके साथ किया गया है, तो एडिडास के साथ किया गया है, पूछा जा सकता है। एडिडास के साथ किया गया है। और बीसीसीआई का भी पूछ सकता है। तो बीसीसीआई का जो देख लीजिए, इसका बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट जो है रोजर बिन्नी है। फाउंडेड कब हुआ था बीसीसीआई का, तो 4 दिसंबर 1928 को हुआ था। इसका क्या है, तो ये क्रिकेट को होस्ट करता है। इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव शुक्ला है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन कि इटालियन ओपन टाइटल 2023 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है। तो इटालियन ओपन टाइटल 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिए हैं डेनियल मेदवेदेव। अब फिर से देख लीजिए, इटालियन ओपन 2023 में का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, तो वो जीते हैं डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये डेनियल मेदवेदेव का ये 2023 का ये 5वां खिताब है। यह जीत उन्होंने नोवाक जोकोविच के ऊपर विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंचा दिया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इस सब चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन है, इसको आप कल करके लाइएगा कि लाए थे, उसको देख लीजिए कि स्टैटिक्स क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया गया। तो 1858 में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा भारी उद्योग विकास का पर्याय है? तो भारी उद्योग विकास का पर्याय जवाहरलाल नेहरू। तो ये था इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर आज का। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली का एक भी करेंट अफेयर आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।